कहानी जो मन को छू जाए, आपके मन को गुदगुदाए और कुछ सोचने पर मजबूर करे। ऐसी ही कहानियों में से है ये कहानी अंगूरी चाची का मुक्का, जिसके लेखक हैं योगेश मित्तल। अंगूरी चाची जहां बहुत ही खूबसूरत हट्टी कट्टी थी, वहीं उनके पति परमेश्वर विभूति नारायण मिश्रा जी दुबले पतले सीकिया पहलवान थे। शक्ल ऐसी कि कयामत तक कोई अपनी लड़की नहीं देता। लेकिन बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा, समझो कि अंगूरी से उनकी शादी हो गई, वरना कुआरे ही मरते। नकारा आदमी थे, एकदम उजड़। घर में सीता नाम की एक गाय और धन्नो नाम की एक घोड़ी थी। उसी से पति पत्नी का गुजारा चल रहा था। गाय खूब दूध देती थी तो घोड़ी की भी शादी ब्याह के समय काफी मांग रहती थी, पर वे भी अंगूरी चाची को ही पहचानती थी। मिश्रा जी को तो लात मारती थी। अंगूरी चाची जहां प्रेम का सागर थी, मिश्रा जी फटे हुए दूध का उबाल। हर समय उफनते रहते, बिना बात बिगड़ते रहते। प्यार के दो बोल बोलना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। सुबह उठने के साथ ही उनका अंगूरी चाची पर भड़कना एक बार शुरू होता तो रात को बिस्तर पर जाने तक जारी रहता। स्वभाव की भक्तिन अंगूरी चाची रोज भगवान कृष्ण की सच्चे हृदय से पूजा अर्चना करती थी और रोज ही उनसे कहती, कान्हा जी, हमारे बैल बुद्धि मिश्रा जी को भी कभी थोड़ी सी अकल दे दो। मिश्रा जी का आलम यह था कि चाय बनाई और खुद की लापरवाही से ठंडी हो गई तो भी कसूर अंगूरी का, और गर्म गर्म चाय से जीभ जल गई तो भी गुनाहगार अंगूरी। खरबुद्धि विभूति नारायण मिश्रा जी अंगूरी चाची का एक भी दिन 40-50 गालियां और 2-4 हाथ से खाली नहीं जाने देते थे। दोनों की शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन एक भी औलाद नहीं थी। डॉक्टरों के चक्कर लगाने से ये तो पता चल ही गया कि पति पत्नी दोनों में कोई कमी नहीं है, पर मिश्रा जी, इसका गुनाहगार भी अपनी भली सी पत्नी को समझते थे। एक दिन स्नान ध्यान के बाद भगवान कृष्ण की पूजा करते हुए अंगूरी चाची रोने लगी। आप बहुत बुरे हो कान्हा जी, बहुत ही खराब हो। हम जब बित्ते भर के थे तब से आपकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपके कानों पर अब तक जूं भी नहीं रहेगी। क्या हम मर जाएंगे तभी सुनोगे हमारी? और भाई लोगों, भगवान तो भगवान है, न पिघलें तो कयामत तक न पिघलें, और पसीजना हो तो मिनट भर में पसीज जाते हैं। तो उस दिन अचानक वो सामने आ ही गए। प्रकट होकर बोले, तुमने हमें याद किया अंगूरी? अंगूरी ने पहले तो आंखें फाड़ फाड़ कर कृष्ण भगवान को देखा, फिर भोलेपन से पूछा, सच कहना कान्हा जी, ये आप ही हो ना? राधा जी के कहना, रुक्मणी जी के पति परमेश्वर, कहीं कोई डुप्लीकेट तो नहीं हो ना? नहीं, मैं कोई डुप्लीकेट नहीं हूँ, असली हूँ, और इस समय किसी और का नहीं, सिर्फ तुम्हारा हूँ। कहो क्यों याद कर रही थी तुम मुझे? कृष्ण जी बोले, हे भगवान, तो क्या आप ये भी हमें बताना पड़ेगा, काहे के अंतर्यामी कहलाते हो? हमारे मिश्रा जी को थोड़ा ठीक वीक क्यों नहीं करते हो? बहुत गरियाते हैं और गाये बगाए थप्पड़ और लात भी चला देते हैं। ये तुम क्या कह रही हो अंगूरी? भगवान ने आंखें फैलाई। सच कह रहे हैं प्रभु, हमारी तो जिंदगी नर्क हो रही है। आपसे विनती है कि थोड़ी सी अक्ल हमारे बैल बुद्धि को दे दीजिए। बुद्धि तो मैं दे दूंगा अंगूरी, पर ये तुम कह क्यों रही हो? मिश्रा जी तुम्हें गालियां भी देते हैं और मारते भी हैं, और तुम उनकी ये सारी जायदादी, सारा अत्याचार चुपचाप सह लेती हो। भगवान कृष्ण ने हैरत से आंखें बड़ी बड़ी करके पूछा, क्या करें प्रभु? वो हमारे पति हैं, हमारे परमेश्वर हैं। अंगूरी चाची बेचारगी से बोली तो भगवान कृष्ण भड़क उठे। अरे काहे के परमेश्वर? परमेश्वर क्या अपनी पत्नी को गाली देते हैं, मारते हैं? कभी तुमने सुना है कि विष्णु जी ने अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को गालियां दी या उन पर हाथ उठाया? नहीं भगवान, ऐसा तो कभी नहीं सुना। अंगूरी चाची भोलेपन से बोली, अच्छा तो तुमने कभी ये सुना है कि भोलेनाथ ने माता पार्वती पर कभी क्रोध किया, उन्हें अपशब्द कहे या उन्हें मारा? भगवान कृष्ण ने पूछा। नहीं प्रभु, ऐसा तो किसी वेद पुराण में नहीं पढ़ा, न ही किसी से सुना। अंगूरी चाची अपना सिर खुजाते हुए बोली, कभी ब्रह्मा जी ने अपनी अर्धांगिनी से कटुवचन कहे, मारा? भगवान कृष्ण ने लगभग गरजते हुए पूछा।
नहीं कान्हा जी, अंगूरी चाची माथे पर बल डालते हुए बोली, ये भी हमने अब तक कभी न तो पढ़ा है न ही सुना है। तो तुम ही बताओ अंगूरी, तुम्हारे मिश्रा जी या किसी भी अन्य इंसान को क्या हक है कि वो अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करे, उसे गालियां दे, उस पर हाथ या पैर उठाए? भगवान कृष्ण ने बड़ी कोमलता से अंगूरी से सवाल किया। आप सही कह रहे हैं कान्हा जी, अंगूरी चाची बोली, पर हमारे बैल बुद्धि ये नहीं समझते हैं ना, और हम ठहरी अबला नारी। बस अबला नारी शब्द को सुनते ही भगवान कृष्ण गरज उठे। खुद को अबला बताते बताते तुम स्त्रियों ने खुद ही अपने आप को बहुत छोटा बना लिया है, और तुम लोगों ने खुद को छोटा बनाया है, इसलिए पृथ्वी लोक के पुरुष खुद को खुदा परमेश्वर समझने लगे हैं। अरे तुम स्त्रियां क्यों नहीं दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती हो सकती, किस लिए खुद को अबला कहती हो तुम? बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं कान्हा जी, पर इस धरती पर पुरुष को स्त्री का मालिक और स्वामी कहा जाता है और स्त्री को पुरुष की दासी। अंगूरी चाची गंभीर होकर बोली, गलत सोच है यहाँ के पुरुषों की और स्त्रियों की भी। कृष्ण भगवान बोले, और हर धर्म ग्रंथ में ये भी समझाया गया है कि अन्याय और अत्याचार कभी सहन नहीं करना चाहिए। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी बैल बुद्धि तुम्हें गालियां न दे, तुम पर हाथ या पैर न चलाएं, तो तुम भी रणचंडी बन जाओ, दुर्गा बन जाओ। और हाँ, अब से तुम खुद को अबला भी मत समझना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी शक्ति में अपनी शक्ति भी प्रवाहित कर रहा हूँ। और ये कहकर कृष्ण भगवान तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। अरे ये तो गायब हो गए, हमारी विकट समस्या का समाधान किए बिना ही गायब हो गए। अंगूरी चाची बड़बड़ाई, हम ही बुड़बक हैं, अपने कान्हा जी से बात लगाकर बैठे थे, पर वो भी तो आखिर पुरुष जाति के ही है ना। और फिर अंगूरी चाची की जिंदगी फिर से उसी ढर्रे पर चलने लगी। रोज पति की गालियां, रोज गाल पर थप्पड़, पीठ पर मुक्का अंगूरी चाची सहती रही, मगर कब तक? आखिर पुरुष की ज्यादती पर एक न एक दिन स्त्री भी खौल ही जाती है। उस दिन अंगूरी चाची नहाने के बाद अपने कान्हा जी की पूजा वूजा करने के बाद गीले कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई थी। नीचे से विभूति नारायण मिश्रा जी ने 4-5 आवाज लगाई होंगी, जो अंगूरी चाची ने कपड़े फटकारने में नहीं सुनी। बस फिर क्या था, दनदनाते हुए मिश्रा जी छत पर आए और आते ही अंगूरी चाची के गीले बाल, जो कि नहाने के बाद अभी तक सूखे भी नहीं थे, पकड़ लिए और ढेर सारी गालियों का वजन फेंक कर अंगूरी चाची पर गर्राए। घंटे भर से चिल्ला रहा हूँ, एक लोटा पानी दे दे, कुल्ला दातुन करना है, सुनाई नहीं देता बहरी? अंगूरी चाची चिल्लाई, अरे बाल छोड़िए, हमारे बाल दुखते हैं, पानी ही तो चाहिए था, खुद ले लेते, मुझसे जुबान लड़ाती है। दबंग मिश्रा जी ने रैपटा मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि बौखलाहट में अपना बचाव करने की कोशिश में अंगूरी चाची का हाथ मुक्का बनकर चल गया। मुक्का सीधा मिश्रा जी के जबड़े पर लगा और उनके अग्रभाग के ऊपरी 2 दांत खड़ाक से नीचे गिरे। वह मिश्रा जी का शरीर ऊपर उड़ता चला गया। अंगूरी चाची चीखी, अरे ये क्या, एरोप्लेन की तरह कहाँ उड़े जा रहे हो? लेकिन अंगूरी चाची चिल्लाती रह गई। उनके परमेश्वर आसमान में उड़ते हुए न जाने कहाँ कितनी दूर चले गए कि कुछ ही क्षणों में अंगूरी चाची को दिखाई देने भी बंद हो गए। अंगूरी चाची रोने लगी, अरे कान्हा जी, ये क्या गजब कर दिए, हमारे प्राणनाथ को हमसे ही मुक्का खिलवाकर गायब कर दिए। अब अंगूरी रोए और कान्हा जी सामने न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। सुप्रकट हुए कृष्ण मुरारी, बोले, क्या हुआ अंगूरी, क्यों गला फाड़ रही हो? अंगूरी रिरियाई, गला न फाड़े तो और क्या करें, आज पहली बार हमने अपने भरतार के मुंह पर मुक्का मारा और वो देखते ही देखते जेट प्लेन की तरह हवा में उड़ते हुए गायब हो गए। अरे तुम मुक्का थोड़ा धीरे से मारना था ना अंगूरी, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं तुम्हारी शक्ति में अपनी शक्ति भी प्रवाहित कर रहा हूँ। अरे तो हम कहाँ जोर से मारे थे, हम में ताकत ही कहाँ है, वो तो आपकी शक्ति ने बेड़ा गर्क कर दिया। अब जल्दी से बताइए कि कहाँ है हमारे परमेश्वर, ताकि हम उन्हें ढूंढ कर लाएं। अंगूरी कान्हा जी पर क्रोध करते हुए बोली तो कृष्ण मुरारी प्यार से बोले, उन्हें फिर से लाकर क्या करोगे अंगूरी? वो फिर से तुम्हें गालियां देंगे, पीटेंगे। ठीक है, हम गालियां भी खा लेंगे और पिट भी लेंगे। 12 साल से आदत पड़ गई है उन्हें झेलने की, झेल लेंगे पर अलग नहीं रहेंगे।
बताइए कहाँ है मिश्रा जी? अंगूरी चाची सुबकते हुए बोली तो कृष्ण कन्हैया मुस्कुराए। तुमने मुक्का कितना कसकर मारा था, मुझे क्या पता अंगूरी। हो सकता है वो बिना पासपोर्ट वीजा के अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जा गिरे हो। हाय मोरी मैया, अंगूरी चाची चीखी। फिर तो विदेशी पुलिस मिश्रा जी को पकड़कर जेल में डाल देगी। हाँ, कृष्ण भगवान मुंह सिकुड़कर धीरे से बोले, ऐसे कैसे जेल में डाल देगी विदेशी पुलिस? अंगूरी चीखी। हमारे मिश्रा जी को बचाने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान कृष्ण बुरा सा मुंह बनाकर धीरे से बोले। अरे अंगूरी चाची गर्जी, तुम तो अंतर्यामी हो, सबके स्वामी हो। भला तुम्हारी मर्जी के बिना कहीं कोई पत्ता भी हिलता है? अब देर न करो, जल्दी से बताओ कहाँ हैं हमारे मिश्रा जी? आज तो उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया और भूख उनसे जरा भी बर्दाश्त नहीं होती है। भगवान कृष्ण गंभीर हो गए और बोले, अंगूरी मैं ध्यान लगाकर पता करता हूँ कहाँ है तुम्हारे परमेश्वर। और कृष्ण भगवान ने अपनी आंखें मूंद ली और कुछ ही क्षण बाद जब आंखें खोली तो मुस्कुराकर बोले, पता चल गया अंगूरी, तुम्हारे मिश्रा जी यहाँ से पश्चिम में 4 कोस दूर कीचड़ और दलदल भरे एक तालाब में जा गिरे हैं। अरे तो खड़े क्यों हैं प्रभु, जल्दी से जाइए और उन्हें लेकर आइए। अंगूरी चाची भगवान से विनती कर उठी, मगर कृष्ण कन्हैया एकदम भड़क उठे। बोले, मैं क्यों जाऊं? वो कोई मेरा भक्त थोड़े ही है और कीचड़ में गिरकर वो इतना गंदा हो गया है कि उसे छूते ही मैं भी गंदा हो जाऊंगा। इसलिए तुम ही जाओ और तुम ही गंदे तालाब से निकाल कर लाओ अपने परमेश्वर को। इतना कहने के साथ ही भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। ये क्या मुसीबत में डाल गए। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही अंगूरी चाची बड़बड़ाई, अब हमें ही भटकना पड़ेगा 4 कोस तक, पर मरती क्या न करती। अंगूरी चाची अस्तबल में बांधी अपनी घोड़ी के पास गई। वहीं पास से एक लंबी और मजबूत रस्सी को लपेटकर उठाया और घोड़ी पर सवार होकर बोली, चल बेटी धन्नो, आज तेरी मैया की इज्जत का सवाल है। धन्नो आंधी तूफान की तरह उड़ चली। फिर 4 कोस तय करने में भला कितना समय लगता था। 2 घंटे से पहले धन्नो कीचड़ और दलदल से भरे उस तालाब तक पहुंच गई जहां मिश्रा जी गले तक डूबे उछल कूद कर रहे थे। अंगूरी को देखते ही मिश्रा जी की जान में जान आई। चिल्लाकर बोले, अंगूरी जल्दी से मुझे यहाँ से निकाल, दुर्गंध के मारे मेरा सिर फटा जा रहा है, हमारा सिर भी भन्ना रहा है बैलबुद्धि। सुबह सुबह इतना कसकर बाल खींचे थे कि अब तक जान निकली जा रही है। अंगूरी बिगड़ कर बोली तो मिश्रा जी गिघाए, अरे अंगूरी मैं तेरा पति हूँ, जल्दी निकाल, दलदल में डूब गया तो करवा चौथ का व्रत किसके लिए रखेगी? हम कोई पागल हैं जो दिन भर भूखा रखने के लिए तुम्हें इस दलदल से निकाले? हम तो यहाँ इसलिए आए हैं कि आज तुमने नाश्ता भी नहीं किया, भूखे मरोगे तो नरक में न जाने क्या क्या अगड़म बगड़म खाओगे। अंगूरी चाची सर्द लहजे में बोली तो मिश्रा जी रोने लगे। देखो देखो रो मत। अंगूरी चाची बोली, तुम्हारे रोने से हम नहीं पसीजने वाले, हमें भी बहुत रुलाया है तुमने। अच्छा बताओ तो कभी सुना है कि भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से झगड़ा किया हो, उन्हें गालियां दी हो? नहीं सुना। मिश्रा जी पल पल दलदल में धंसते रोते हुए बोले, कभी सुना है भोले बाबा पार्वती मैया से झगड़े हो? अंगूरी फिर बोली, नहीं सुना। मिश्रा जी फिर से रोए, और ब्रह्मा जी ने कभी अपनी अर्धांगिनी के रैपटे मारे हैं क्या? अंगूरी ने मिश्रा जी की ओर देखते हुए उंगली घुमाई, नहीं मारे, और मैं भी अब कभी तुझे नहीं मारूंगा। मिश्रा जी ने आश्वासन दिया। अच्छा तो सिर्फ गालियां दिया करोगे? अंगूरी चाची ने पूछा। नहीं नहीं, गालियां भी नहीं दूंगा। मिश्रा जी जल्दी से बोले, ठीक है, निकालते हैं आपको दलदल से। अंगूरी चाची ने ये कहते हुए साथ लाई रस्सी का फंदा बना एक सिरा मिश्रा जी की ओर दलदल में फेंका और बोली, मगर ध्यान रहे बैलबुद्धि, अगली बार तुम्हें कभी नहीं बचाएंगे, सड़ते रहना मरने तक दलदल में। अगली बार ये 2 शब्द सुनते ही मिश्रा जी को गश आ गया। खैर अंगूरी चाची ने मिश्रा जी को फंदे में फंसा दलदल से निकाला और घर ले आई। सुना है उस दिन के बाद से मिश्रा जी ने अंगूरी चाची को न तो कभी डांटा, न गालियां दी, न ही मारा, और अब प्रेम पूर्वक रहते हैं। और मिश्रा जी में बदलाव का एक और खुशनुमा परिणाम और जान लीजिए। पिछले 5 साल में उनके आंगन में 3 लल्ला और 2 लल्ली आ गई हैं।
सदियों से पुरुष वर्ग अपनी सत्ता और प्रभुता के दर्प में स्त्रियों को अपनी संपत्ति या गुलाम समझते आए हैं। ये हास्य व्यंग ऐसे पुरुषों की सोच पर एक तमाचा है।